नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देखने होंगे वीडियो। हेलमेट नहीं लगाने वालों पर आएगी आफत, परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। जी हां, नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इस साल नवंबर से ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने से एक महीने पहले सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस और ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा। वीडियो ट्यूटोरियल से सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस की डिटेल्स के अलावा लापरवाह ड्राइविंग से प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू भी होंगे। इसी तरह जिन लोगों का लाइसेंस बना हुआ है वो कुछ टाइप के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें ड्राइवर सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा कर चुके ड्राइवरों को ट्रैक करने के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पार करने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों की फुटेज शेयर करने के लिए एक मैकेनिज्म रूल आउट किया है। ये फुटेज उनका चालान बनाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ शेयर की जाएगी, यानी कि अब आप टोल प्लाजा को बिना हेलमेट के पार नहीं कर पाएंगे। अब आपकी खैर नहीं, आपकी फुटेज स्थानीय पुलिस को भेज दी जाएगी, जहां से आपका चालान बनकर आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं टूटेगी दोस्ती, रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंपी। टेंशन में आया चीन पाकिस्तान। जी हां, पिछले कुछ सालों से भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहते हैं कि ना दोस्त आखिरकार दोस्ती होता है। रूस ने फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के हाथों में सौंप दी है। दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी अकुला 1 का करार हो चुका है। रूस ने भारत के साथ पनडुब्बी का करार कर उस वक्त किया है जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो पक्की दुश्मनी है। भारत और रूस के बीच $3 अरब के परमाणु पनडुब्बी अकुला 1 का करार 10 सालों के लिए फाइनल किया गया है। भारत और रूस के बीच करीब 2 सालों की लंबी बातचीत और मोल भाव के बाद ये सौदा तय किया गया है। तय एग्रीमेंट के मुताबिक रूस अकुला 1 क्लास पनडुब्बी, जिसे भारत में चक्र 3 के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेवी को 2025 से सौंपा जाएगा। भारत और रूस के बीच तीसरा न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी का करार किया गया है। इसे भारत 10 सालों के लिए रूस से लीज पर लेगा। इंडियन नेवी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक 10 सालों तक पनडुब्बी चक्र 3 की रखरखाव रूस करेगा। साथ ही उसमें भारतीय कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही पनडुब्बी में लगने वाले पार्ट्स भी रूस ही लगाएगा। इस पनडुब्बी का करार होने से चीन पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत बोले देश में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों की सरकार है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं, यहां कंपनियों की सरकार चल रही है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो निश्चित तौर पर ऐसा कानून नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अभी भी दिल्ली सीमा पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में वोटरों से एक मुट्ठी चावल मांगा जा रहा है। अपने पश्चिम बंगाल के दौरे में उन्होंने किसानों से अपील की है कि चावल देते वक्त ये जरूर मांग रखें कि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून भी बना दें। उन्होंने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए की मांग की रखी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए उन्होंने देशव्यापी दौरा किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो कानून बन रहे हैं उससे 4.5 करोड़ छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से बदल रहे हैं गाड़ियों के परमिट देने के नियम। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेटर्स को ऑनलाइन आवेदन के 30 दिन के अंदर पूरे भारत का पर्यटक परमिट दिया जा रहा है। सरकार ने रविवार को ये जानकारी दी है। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन परिचालक ऑनलाइन तरीके से अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन कर सकेगा। मंत्रालय ने बताया है कि आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के 30 दिन के भीतर परमिट जारी कर दिया जाएगा। नए नियमों के सेट को अखिल भारतीय पर्यटक वाहन अनुमति पर परमिट नियम 2021 कहा जाएगा। मौजूदा परमिट अपनी वैधता की अवधि तक लागू रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक ही मोबाइल नंबर से बनवाएं पूरे परिवार का एटीएम जैसा आधार कार्ड। जी हां, मौजूदा समय में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है और पहले ये एक कागज का कार्ड होता था। अब यूआईडीआई ने यानी कि उदय ने पॉलीविनाइल
क्लोराइड यानी कि पीवीसी कार्ड लॉन्च किया है। ये एटीएम कार्ड की तरह दिखता है। अब उदय की नई सुविधा के साथ परिवार का कोई एक व्यक्ति सभी सदस्यों के लिए अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर पीवीसी कार्ड बनवा सकता है। उदय ने अब गैर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी की सुविधा दी है। ऐसे में परिवार का कोई सदस्य बाकी सदस्यों के पीवीसी कार्ड के लिए ऑर्डर दे सकता है। बता दें, गैर रजिस्टर्ड नंबर पर आधार का प्रीव्यू देखने की सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि रजिस्टर्ड मोबाइल पर यह सुविधा होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर होगा चार्जिंग पॉइंट। दिसंबर तक संख्या 10,000 होगी। जी हां, दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान का 5वां सप्ताह ईवी चार्जिंग ढांचे को लेकर लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित रहा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। इनमें चार्जिंग स्टेशन बनाना सबसे अहम है। सरकार हर 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना चाहती है। खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम से दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट बन जाएंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है। अब दिल्ली में आपको हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बियर और शराब के दाम, जाने दोनों के नए रेट। जी हां, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बियर और केन दोनों सस्ती हो जाएगी। इन दोनों के रेट घट जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार बियर की बोतल और केन की कीमत में लगभग 20 रुपए की कमी आ जाएगी। वहीं देशी शराब और अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड के क्वार्टर में 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी और बियर की खपत बढ़ाने के लिए इसके दाम कम किए जा रहे हैं। आगामी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही नया आबकारी सत्र भी शुरू होगा। नए आबकारी सत्र में प्रदेश में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम भी लागू होंगे। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से प्रदेश में बियर सस्ती हो जाएगी, जबकि देसी और अंग्रेजी शराब के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनू सूद ने 1 लाख नौकरियों का किया ऐलान, बोले बदलेंगे 10 करोड़ जिंदगियां। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बीते लंबे समय से अपनी दरियादिली के चलते सुर्खियों में हैं। एक्टर कोरोना के बीच परेशान गरीब परिवारों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो विदेश में फंसे छात्रों को स्वदेश लाने का काम हो या फिर किसान को ट्रैक्टर देने या छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल उपलब्ध कराना हो। लेकिन अब सोनू सूद ने जो कदम उठाया है उससे 1-2 नहीं बल्कि करीब 10 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल सोनू सूद ने अपना एक महत्वाकांक्षी प्लान ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो देश के 1 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। सोनू सूद के इस ऐलान के बाद उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सोनू सूद ने गुड वर्क के नाम से एक एप्लीकेशन जारी किया है। आज ही गुड वर्क एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बेहतर कल की उम्मीद करें। इसके साथ ही सोनू सूद ने इस ऐप का डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी शेयर किया है। सोनू सूद के मुताबिक इस ऐप के जरिए वो 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल 2022 से नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन, कबाड़ में बिकेंगी गाड़ियां। जी हां, पर्यावरण को बचाने और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने के कवायद में जुटी है। इसके लिए सरकार नई कबाड़ नीति लागू करने वाली है। लेकिन इसके पहले ही सरकार ने केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों जैसे कार, जीप, ट्रक, रोडवेज बस आदि को कबाड़ से बेचने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें ऐसे पुराने वाहनों का 1 अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा। यानी कि अब आप जल्द ही रोडवेज की नई बसों में सफर करेंगे। यानी सभी राज्य सरकारों के पास जितनी भी 15 साल पुरानी बसें हैं उन सबको कबाड़ में बेच दिया जाएगा और इनके स्थान पर नई बसों को लाया जाएगा। अब 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश का वाहन क्षेत्र विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा। उद्योग को पंख लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और अवसर पैदा होंगे। देश में जगह जगह बड़ी संख्या में स्क्रैप सेंटर खुलेंगे, यहाँ भी लोगों को नौकरियां व रोजगार मिल सकेगा। उद्योगों को वाहनों के सस्ते पार्ट मिलेंगे। इससे नए वाहनों की कीमत में 20 से 30% सस्ती होगी, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो AIADMK का घोषणा पत्र, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और 6 LPG सिलेंडर मुफ्त। जी हाँ, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की सत्तासीन पार्टी AIADMK ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र पढ़ते हुए पार्टी ने कहा है कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर हर साल हर परिवार को LPG के 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी जाएगी। AIADMK से पहले DMK ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। DMK के घोषणा पत्र में विद्यार्थियों को मुफ्त में डेटा कार्ड के साथ कंप्यूटर टैबलेट देने और राज्य की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए कानून बनाने सहित कई वादे किए गए हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने कहा था कि सरकारी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को मुफ्त डाटा के साथ टैबलेट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर DMK सत्ता में आती है तो पेट्रोल व डीजल पर कर लगे हुए करों को कटौती कर क्रमशः 5 और 4 रुपए की कमी आ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में फिर सताने लगा है कोरोना का स्ट्रेन का डर। देश में 24 घंटे में
26,291 नए मरीज। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती जा रही। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 26,291 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 17,455 संक्रमित ठीक हुए हैं, जबकि 118 की मौत हुई है। देश के राज्यों की बात की जाए तो सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां बीते 24 घंटों में 16,620 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 30 सितंबर के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना की नई लहर का डर सताने लगा है। पिछले एक हफ्ते में देश में दिसंबर मध्य के बाद से सबसे ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं। एक हफ्ते पहले ही तुलना में इस हफ्ते आंकड़ों में 33% की बढ़ोतरी देखी गई है। वायरस के कारण मरने वालों की संख्या भी 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा 28% से बढ़ गई है। इन आंकड़ों के बाद देश की राज्य सरकारें एक बार फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।